तो अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम में सरफेस टेंशन के क्या है, क्या कारण है, इसको हम लोग देखेंगे क्या है इंग्लिश मीडियम में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यह एक प्रॉपर्टी है, क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। क्या होगा, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को क्या करेगा, कम से कम रखने को क्या करेगा, कोशिश करेगा, क्या करेगा, कोशिश करेगा। फिर इसमें देख लीजिए द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंथ। क्या होगा, जो सरफेस लेंथ रहेगा ना, सरफेस लेंथ इसके क्या है, परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद कहते हैं इट इज, फिर इसको लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। ठीक है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय किसका, क्या होगा, इसका डिनोटेड बाय क्या होगा, एस, और कभी कभी टी रहता है। क्या रहता है, कैपिटल टी। ज़्यादातर हम लोग एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर देख लीजिए इसके क्या देखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू फोर्स बटा सरफेस लेंथ। क्या होगा, सरफेस लेंथ। देखिए फोर्स को एफ लिखेंगे, लेंथ को एल लिख दीजिए। फोर्स का क्या होगा मात्रक, देखिए फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। यह एक हो गया मात्रक। अब देख लीजिए एक और देखेंगे, न्यूटन बटा मीटर। ऊपर मीटर से गुना करेंगे, नीचे मीटर से गुना करेंगे, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर जो होता है ना फोर्स का, W इक्वल टू एफ डी। इसका फोर्स का न्यूटन मीटर, यह जो होता है ना W, वर्क होता है वर्क। तो NM को हम लोग क्या कह सकते हैं, NM को हम लोग कह सकते हैं जूल, JULE, जूल बटा मीटर स्क्वायर, मतलब J पर मीटर स्क्वायर। यह एक दूसरा यूनिट हुआ। क्या हुआ, दूसरा यूनिट हुआ। यह अगर देखिएगा तो आप लोग टेंशन में नहीं आएगा कि यह कैसे आ गया। ठीक है, इतना समझ गए। और फिर देखिए इसका ऐसा यूनिट समझ गए, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। देखते हैं क्या कर देखते हैं, अगर गर्म पानी में हम कपड़ा को क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो उस समय डिटर्जेंट या साबुन जो होता है, सोप, क्या होता है, अच्छा से साफ करता है। क्योंकि जो होता है ना, हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टी क्या होगा, टी बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो एस क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, टी ऊपर की तरफ इंक्रीज, देन टी ऊपर की तरफ जो रहेगा तो इंक्रीज होगा, देन क्या होगा, एस क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा। क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा। यह एक VVI क्या है, क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस से यह क्वेश्चन लिया जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देख लीजिए क्या है इसका, जैसे पानी गर्म करते हैं, गर्म करके कपड़ा साफ करते हैं तो अच्छा से साफ होता है ना, इसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन है। क्या है, सरफेस टेंशन है। क्योंकि सरफेस टेंशन में पानी गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, और वह कपड़ा के एकदम अंदर तक जाके क्या करेगा, डिटर्जेंट जो साबुन होगा पानी के थ्रू, वो अच्छा से कपड़ा क्या करेगा, साफ करेगा। और किसी को घाव हो जाता है तो घाव में डिटॉल हम लगाते हैं, तो डिटॉल का जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। जो एकदम छोटा से छोटा छिद्र रहता है, गह रहता है, उसमें जाता है और घाव को क्या करता है, साफ करने का कोशिश करता है या साफ करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। और देख लीजिए यह एक बड़ा क्या है,
पानी का बूंद है, क्या है, पानी का बूंद है। इसमें और ऐड वाटर करेंगे, क्या करेंगे, और ऐड वाटर, तो इसका क्या होगा, गुरुत्व बल अधिक हो जाएगा, भार बढ़ेगा तो जी अधिक रहेगा, तो इसका mg जो होगा ना नीचे की तरफ, mg ज्यादा काम करेगा, तो यह जो जितना ऊपर की तरफ खड़ा है वो उतना नहीं रहेगा, यह थोड़ा सा क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो इस तरह के सरफेस टेंशन के यह सब कारण है, ठीक है। जैसे वर्षा के बूंद क्या होता है, गोलाकार रहता है, क्या होता है, गोलाकार रहता है। अगर यह वर्षा का बूंद है तो ऊपर से थोड़ा सा गोलाकार रहेगा, तो यह जो होता है ना, यह जो एरिया, यह होता है सरफेस टेंशन का होता है, क्या होता है, सरफेस टेंशन का। और कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए जैसे यह एक क्या है, पानी इसमें क्या है, भरा हुआ, पानी भरा हुआ। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, बॉल रखेंगे, बॉल रखेंगे, तो बॉल जो होगा ना, बॉल ऐसे रहेगा, बॉल जो रहेगा ऐसे रहेगा, यह क्या करेगा, इसमें इसका जो ये पानी के जो कांटेक्ट में रहेगा ना, यह थोड़ा सा ही रहेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा ही पानी के कांटेक्ट में रहेगा, और बाकी सब क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा, क्या करेगा, बाकी सब ऊपर की तरफ उसका पार्ट रहेगा। यह जो पार्ट होगा ना, यह जो पार्ट, तो यही होता है, यहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन काम करता है, क्या करता है, सरफेस टेंशन काम करता है। जो बॉल यहाँ से यहाँ पे सरफेस टेंशन का, यह कम से कम क्या करता है, एरिया को क्या करता है, कम से कम एरिया को क्या करता है, फैलने की प्रवृत्ति रखता है, क्या करता है, रखता है। यही हुआ सरफेस टेंशन का उदाहरण। इसको कर लीजिए फ्लूइड या लिक्विड, फ्लूइड या लिक्विड कर लीजिए, यह क्या है, बॉल हो गया, इसको हम पानी में रखेंगे। तो यह सब क्या हुआ, सरफेस टेंशन के उदाहरण है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सरफेस टेंशन अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसका फॉर्मूला याद रखेगा, F/L, उसी से और भी क्या होगा, और भी सवाल बन सकता है एक नंबर में, इससे पूछेगा क्या होगा, अगर बल घटेगा तो फिर दाब क्या होगा, ये सब के बारे में अगर पूछ देगा, तो बल दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल घटेगा, दाब भी क्या होगा, घटेगा, तो ये सब इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब क्या होगा, तो घटेगा, पास्कल के नियम से दाब घटेगा तो फिर बल भी घटेगा, तो बल घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और फिर देखते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए जय हिंद। गुल्लू।